प्रश्न यह है कि अक्सर देखने को मिलता है कि अच्छे लोग, पुण्य आत्मा लोग, भक्त लोग दुखी पाए जाते हैं, जबकि पापी व्यक्ति सुखी होते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। क्या यह स्वर्ग की अदालत गलत निर्णय देती है? ऐसा क्यों होता है? ये प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। इसके पीछे एक कारण है। एक गुरुजी के दो शिष्य थे। दोनों शिष्य बहुत पढ़े लिखे थे, समझदार थे। एक शिष्य की आदत ज़रा गंदी हो गई थी और दूसरा शिष्य रोज़ सत्संग करता था। जहाँ कथा हो जाए वहाँ दौड़कर जाता, कथा भी सुनता, कीर्तन भी सुनता और मस्ती से अपना भगवत प्रेम बढ़ाता। एक तो सत्संग करता और दूसरा वैश्या के घर जाता। वो वैश्या मुजरा करती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था जब वो नाचती। वो बहुत सुंदर वैश्या थी, उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती। आपने भी देखा होगा आजकल गांव में कथा भागवत सुनाने एक बार एक महाराज जी गए तो उन्हें बताया कि महाराज जी, अगर गांव में पता चल जाए कि कोई वैश्या है या नाचने वाली है तो बूढ़े लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पर होते हैं, उनकी भीड़ सबसे ज़्यादा लगती है। ये बूढ़े लोग ना पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, इनकी आंखें बड़ी प्यासी हैं। बहुत गंभीरता से समझिएगा, ये आंखें हैं ना आपकी, शरीर बूढ़ा होने को आया पर आपकी आज भी आपको मुजरा देखने का मन कर रहा है, आज भी सुंदरता पर मन लट्टू है। एक सुंदर स्त्री गुजर रही थी। किसी ने कहा, कितनी सुंदर स्त्री है। हमने कहा, पागल, आज तूने सुंदरता देखी कब है? जिस दिन बांके बिहारी की सुंदरता देखेगा पागल हो जाएगा। ये दुनिया हमें तब तक ही अच्छी लगती है जब तक हमें भगवान का स्वाद नहीं मिल जाता, और मिलने की केवल देर है। एक शिष्य एक दिन वैश्या के घर से लौट रहा था तो उसे रास्ते में सोने से भरी पोटली प्राप्त हो गई। और ये सत्संग करने वाला जब ये अपने घर गया तो उसके पैर में लोहे की कील चुभ गई और हड्डी को चीरती हुई आर पार हो गई। अब वो लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास गया कि गुरुजी, भगवान का न्याय कैसा? मैं सत्संग करने जाता हूँ, मेरे कील लग गई, और वह मुजरा देखने जाता है, उसे सोने की पोटली मिल गई। यह भगवान का निर्णय कैसा? अरे वो गलत काम करता था तो उसे कील लगनी चाहिए थी, परंतु कील मुझे लग गई। ये कैसा निर्णय है भगवान का? तब गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम केवल वर्तमान की सोचते हो, जबकि भगवान भूत और भविष्य को देखकर निर्णय लेता है। हमें पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, परंतु भगवान को पता है कि कल क्या होने वाला है। तो भगवान ने कहा, वो जो तुम्हारा मित्र था ना, जिसे सोना मिला, आज के दिन उसे बहुत खजाना मिलने वाला था और राजा बनने वाला था, परंतु उसने वैश्या को देखा, गलत रास्ते पर गया और उसका पुण्य छंद हो गया। उसे इस जन्म में राजा बनना था, परंतु वैश्या का संग करके उसे यहाँ पर सारा पुण्य भंग हो गया और सिर्फ उसे सोने की पोटली मिली और वह खुश हो गया। और आज के दिन तुम्हें मौत आने वाली थी, तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम कीर्तन और सत्संग से जुड़े थे तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। यह परमात्मा का निर्णय है जो सब समझ नहीं पाते, सबके बस की बात नहीं है। जीवन में जब भी आपके दुख आए तो समझ लेना कि यह यदि आप ईश्वर से जुड़े हैं तो आपके संकट भगवान ने बहुत छोटा सा करके निकाल दिया। हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर व्यक्ति नेगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव सोचे। जब आप अच्छा सोचते हैं आप अच्छे बनते हैं, और जब आप बुरा सोचते हैं आप बुरे बनते हैं। धन्यवाद।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।